गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन। गांधी जी 1893 में एक भारतीय के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने फिनिक्स और टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की तथा नस्लीय व रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। गांधी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में की गई थी। 1903 में गांधी जी के द्वारा ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। गांधी ने सत्याग्रह पद्धति का प्रथम प्रयोग जोहान्सबर्ग में 1906 में किया था। प्रथम सत्याग्रह ट्रांसवाल विधायिका द्वारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के विरोध में जोहान्सबर्ग में 1906 में गांधी के द्वारा किया गया था और द्वितीय बार सत्याग्रह का प्रयोग 1908 में प्रारंभ हुआ। द्वितीय बार सत्याग्रह और लगभग 4 वर्षों तक चला। 30 जून 1914 को गांधी और स्टमस के मध्य समझौता हुआ और गांधी ने इस समझौते को दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के लिए एक मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। गांधी ने जब अफ्रीका छोड़ा तो स्टमस ने राहत की सांस ली और कहा कि संत अब हमारे तटों को छोड़कर चले गए हैं और मैं आशा करता हूं कि वो सदा के लिए चले गए हैं। 1916 में मजदूर महाजन सभा अथवा कपड़ा मजदूर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी द्वारा अनुसुईया और सर्बिया के सहयोग से अहमदाबाद की एक मिल में एक मॉडल ट्रेड यूनियन के रूप में की गई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ। यह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसमें 3 कठिया पद्धति का विरोध किया गया था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण में गांधी जी को बुलावा भेजा गया था और 2017 में चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी जयंती मनाई गई। 1918 में अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुई जो प्रथम भूख हड़ताल थी। यह प्लेग के बोनस को लेकर की गई थी। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ। यह प्रथम असहयोग था। गांधी इस समय गुजरात किसान संघ के अध्यक्ष भी थे। 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह प्रथम जन आंदोलन था। इसे लेकर रोलेट एक्ट के विरोध को लेकर 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। एनी बेसेंट ने गांधी जी को रोलेट सत्याग्रह के समय राजनीतिक बच्चा कहा था। गांधी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया था और 1920 में गांधी ने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से 1922 तक, लेकिन 1922 में जो फरवरी में चोरा चोरी कांड हुआ था उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और 12 फरवरी 1922 तक चला था। गांधी जी ने चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया। गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान बोअर पदक 1899, जूलू पदक 1906 और केसरी हिंद की उपाधि वापिस अंग्रेजों को लौटा दी थी। गांधी जी को बोअर पदक बोअर के युद्ध 1899 से 1902 के मध्य जो ब्रिटेन और डचों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था, तब गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता के लिए एम्बुलेंस सेवा संचालित की थी, इसलिए गांधी जी को बोअर पदक दिया गया था। तथा जूलू पदक 1906 में अंग्रेजों व जूलू जनजाति के मध्य युद्ध हुआ, उसमें गांधी ने अंग्रेजों की सहायता की, इसलिए गांधी जी को जूलू पदक दिया गया था। 1899 में गांधी जी ने बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। 1915 में केसरी हिंद की उपाधि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश समर्थक सेवाओं के लिए दी गई थी। 1929-30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। नमक आंदोलन व दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गांधी के द्वारा और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। गांधी और इरविन के मध्य समझौता दिल्ली के अंदर 5 मार्च 1931 को हुआ तथा 1931 में गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन 5 मार्च 1931 तक चला।
दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व से हमको सहानुभूति चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस दांडी यात्रा की नेपोलियन की एल्वा से पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी की रोम मार्च से तुलना की है। गांधी और इरविन के मध्य जो दिल्ली में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, उसके बारे में सरोजिनी नायडू ने कहा कि यह दो आत्माओं का मिलन है, और के.एम. मुंशी ने कहा कि यह युग परिवर्तन की घटना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी ने भाग लिया, और यहाँ भाग लेने के लिए वो राजपूताना जहाज से गए थे। 1932 में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ पूना की यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। परिणाम स्वरूप गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 में अंबेडकर ने पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने 1932 में जो अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद गांधी ने जी.डी. बिड़ला की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ बनाया। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। अंबेडकर इस संघ को नापसंद करते थे क्योंकि इस संघ में स्वर्ण हिंदुओं का बाहुल्य था। 1934 में ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना की, और 1940 में गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गांधी के द्वारा, और डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। अगस्त 1947 को गांधी के द्वारा नौलखी सत्याग्रह शुरू किया गया था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन था, उसका नारा था स्वराज एक वर्ष में। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका नारा था अभी या कभी नहीं। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें गांधी के द्वारा नारा दिया गया था करो या मरो। मार्च 1922 में गांधी के द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र में प्रकाशित अपने लेखों के आधार पर गांधी जी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया। उन्हें इस दौरान यरवदा जेल में रखा गया था, लेकिन 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1924 में। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बारे में गांधी ने कहा है कि यह एक आध्यात्मिक दुर्घटना है, लेकिन जरूरी है। यूएन महासभा ने गांधी दर्शन की असंहिता और सत्य के महत्व को समझा, इसलिए उन्होंने 2007 में गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती को 2007 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।